नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। और हमारी चल रही है छंद श्रृंखला। जैसा कि आप सबको पता है तो मात्रिक छंद हमने पढ़ लिए हैं। अब बारी है वर्णिक छंद की। और वर्णिक छंदों को पढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जिनकी अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। यदि इनको नहीं समझा तो हम वर्णिक छंदों की पहचान नहीं कर पाएंगे। ये वर्णिक छंदों की आधारशिला हैं जिनमें से एक है वर्ण और दूसरा है गण। तो आइए जानते हैं कि ये वर्ण और गण वास्तव में हैं क्या। वर्ण तो आप सभी को पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से ही एक बार में उच्चारित होने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। उच्चारण करेंगे तो ध्वनि निकलेगी ना, लिख के देखेंगे तो वर्ण निकलेगा। वही ध्वनि ही वर्ण है। एग्जाम्पल आपके दिए हैं क, म, र, त, आ, ई, उ। इनमें से क, म, र, त जो कि व्यंजन है, ये मूल व्यंजन नहीं है। इनमें साथ में छोटा आ भी आया है। वर्णिक छंदों में गणना वर्णों अक्षरों के आधार पर की जाती है, मात्राओं के आधार पर नहीं। इसलिए हमारा वर्णों को और गणों को दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। लघु और गुरु वर्ण जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि, ये जो लड़क दिया है ये तो संस्कृत में होता है, हिंदी में होता ही नहीं है। तो आ, ई, उ और ऋषि ये चार हमारे लघु वर्ण होते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर होते हैं, और यही हमारे लघु वर्ण है। इन्हीं को लघु वर्ण कहा जाएगा। लघु का अर्थ भी छोटा है, ह्रस्व का अर्थ भी छोटा है। यदि छोटा, छोटी, छोटा ऊ या ऋषि की मात्रा रहेगी तो लघु वर्ण होगा। और गुरु का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ भी बड़ा होता है। तो जितने भी दीर्घ स्वर होंगे वो सभी हमारे गुरु वर्ण कहलाएंगे। ध्यान में रखिएगा, ह्रस्व स्वर लघु वर्ण, दीर्घ स्वर गुरु वर्ण। ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग हो तो वह भी गुरु वर्ण में ही आएगी। जितने भी बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, अए, औ, अंग, अहा की मात्राएं रहेंगी, सब गुरु वर्ण में आएंगी। गण क्या हैं आइए गण जानते हैं। तीन गणों लघु गुरु के समूह, तीन वर्णों लघु गुरु के समूह से इस समूह के मेल से बनने वाले समूह को गण कहते हैं। अर्थात एक गण में तीन वर्ण मिले होते हैं, जिनमें से एक लघु, दो गुरु, एक गुरु, दो लघु, एक लघु, एक गुरु, फिर एक लघु, एक गुरु, एक लघु, फिर एक गुरु। इस तरीके से अलग अलग गण बनते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इतना समझ लीजिए। मात्रिक वर्णिक छंदों की पहचान रचना में गणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमें गण पता नहीं होंगे तो हम रचनाओं को ठीक से, मतलब छंदों को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। ये हैं हमारे 8 गण। स्मरण सूत्र है यमा, ता, राज, भान, सलगा। ये स्मरण सूत्र है। अब ये गण दिए और ये रूप दिए। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। ये 8 हमारे गण होते हैं। यगण में एक लघु फिर 2 गुरु मात्राएं, गुरु वर्ण। मगण में तीनों के तीनों गुरु वर्ण। तगण में 2 गुरु फिर एक लघु वर्ण। रगण में एक गुरु फिर एक लघु और फिर एक गुरु वर्ण। जगण में एक लघु फिर एक गुरु और फिर एक लघु वर्ण। भगण में एक गुरु वर्ण फिर 2 लघु वर्ण। नगण में तीनों के तीनों लघु वर्ण। और सगण में 2 लघु और फिर एक गुरु वर्ण आते हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इनको याद करे आप वर्णिक छंदों की पहचान नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको याद कर लें, और याद करने के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 8 के 8 गण आपको याद हो जाएं। इस तरीके से गणों की पहचान होती है।
ये देखिए लघु गुरु गुरु यगण हो गया, गुरु 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 मगण हो गया, गुरु गुरु लघु तगण हो गया, गुरु लघु गुरु रगण हो गया, लघु गुरु लघु जगण हो गया, गुरु लघु लघु भगण हो गया, लघु 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 नगण हो गया और लघु लघु गुरु ये आपका सगण हो गया। इस तरीके से इसकी पहचान हम करेंगे। अब गण पहचानने की विधि आपको पता चल गई है, तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए ये जो तालिका शब्द है इसमें हम निकालेंगे तालिका में। तो ता कैसा है, ता हमारा गुरु वर्ण हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा तो एक गुरु हो गया। ली हमारी लघु हो जाएगी और का हमारा गुरु हो जाएगा। और इस आधार पर गुरु लघु और गुरु क्या बनेगा, गुरु लघु और गुरु ये बन गया हमारा रगण। जो तालिका शब्द है वो हमारा रगण में आ जाएगा, केवल तालिका शब्द रगण में आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये का गुरु हो गया, माँ लघु हो गया और ला लघु हो गया। क्या है ये, कामल। वो कामल को जब मिला के पढ़ा तो ये का गुरु हो गया, माँ लघु हो गया, ला लघु हो गया, एक गुरु दो लघु मिले तो भगण बन गया। इसी प्रकार से तालिका में अभी हमने निकाला रगण बन गया। अगर हम ये देखो मिलाकर को देखेंगे अभी, मी लघु है, ला गुरु है, ये 3 में निकलते हैं, इसमें तो 4 हैं। चलिए देख लेते हैं, बताएं। बा में एक लघु हो गया, ता में गुरु हो गया और ए में भी गुरु हो गया। तो लघु गुरु गुरु से देखिए क्या बनता है, लघु गुरु गुरु, देखिए लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु यगण बन गया। बताएं शब्द में यगण बन गया, यगण गण आ गया। अब ये रूप दिए हैं गणों के और इनको बताना है। तो लघु गुरु लघु जगण बन गया, गुरु गुरु लघु तगण बन गया, लघु लघु गुरु सगण बन गया, गुरु लघु गुरु रगण बन गया, जो कि हमने तालिका में निकाला था रगण। और ये लघु 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 नगण बन गया। इस तरीके से हम निकालेंगे। ये परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वर्णिक छंदों में गणना वर्णों के आधार पर होती है, याद रखिएगा, मात्राओं के आधार पर नहीं होती। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। गण कुल 8 होते हैं। स्मरण सूत्र यमाता राज फ्रांस सलगा, जिसमें से यगण मगण तगण रगण जगण भगण और नगण तथा सगण होते हैं। ये जो लगा है ये नहीं है, ये अलग से है। अब ये कुछ छंद दिए हैं वर्णिक छंद के। वसंत तिलका, शार्दूल, विक्रीडित आदि वर्णिक छंदों में गण विन्यास का विशेष महत्व है। गणों के आधार पर गणना की जाएगी, वर्णों के आधार पर नहीं। अब अगली कक्षा जो होगी हमारी वो वसंत तिलका छंद की होगी। आशा आपको वर्ण और गण अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।